वेलकम क्लास। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट 2 में लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में हमने डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा था, स्केलर को पढ़ा था। आज की क्लास कुछ स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जानेंगे, और जो कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो जनरली इनिशियली मैंने बताया भी था कि मैट्रिसेस के नाम उनके जो फिगर्स बनेंगे उस पर बेसिकली डिपेंड होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स था तो उसमें फिगर भी कैसा बना था, स्क्वायर बना था। अपर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगल, जाहिर सी बात है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब हुआ कि ट्रायंगल हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, और लोअर ट्रायंगुलर के लिए ट्रायंगल हमारा नीचे की तरफ बनेगा। तो चलो सबसे पहली कंडीशन, या जिसको शर्त कहते हैं, कंडीशन क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स 100% होना चाहिए। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये अपर ट्रायंगुलर हो पाएगा, तभी ये लोअर ट्रायंगुलर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैंने 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, तो डेफिनेशन को आप समझ लो। डेफिनेशन ये कह रहा है कि अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विल बी सेड टू बी अ अपर ट्रायंगुलर। वो अपर ट्रायंगुलर तब कहा जाएगा जब, यहाँ शर्त को समझो, कंडीशन को, कि यू हैव टू मेक जीरो। हर उस एलिमेंट को तुम्हें जीरो करना है जहां पे भी तुम्हें आई ग्रेटर देन जे दिखे। आई जो है वो ग्रेटर देन जे दिखे। आई सबको मालूम है किसके लिए होता है, रो एन कॉलम के लिए। तो आई आपका अगर जे से ग्रेटर है तब आपको वहां पे क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। क्लियर है? कंडीशन क्लियर है? तो अब चलो कंडीशन से इसकी फॉर्मेशन करते हैं। देखो, यहां तो आई और जे इक्वल है तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। क्या यहां पे आई ग्रेटर देन जे है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2। आई तो देखो हमारा पहला रो के लिए होता है, जे हमारा कॉलम को एक्सटेंड करता है। तो आई इज नॉट ग्रेटर देन जे। आई यहां से जे से बड़ा नहीं है, तो कुछ करना नहीं है, बस इसको छोड़ देना है, क्योंकि वहां कोई शर्त नहीं बन रही, कोई कंडीशन नहीं। यहां भी वही चीज है, लेकिन यहां पे जैसे ही तुम आओगे A21 मीन्स आई स्टैंड हियर 2 एंड J इज 1। क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल। तो यहां कंडीशन को समझो कि हर उस एलिमेंट को मुझे जीरो करना है जहां पे आई जे से बड़ा है। तो यहाँ पे आई जे से बड़ा है तो मुझे इसको क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है, विदाउट एनी डाउट। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा लेते हैं, अब इस पे चलते हैं। ये तो दोनों बराबर है तो इसको टच नहीं करना है। यहाँ छोटा है आई तो भैया इसको भी टच नहीं करना। ठीक, अब आ जाओ तुम लोग नीचे। यहाँ देखो 3 1 से बड़ा है तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। 3 2 से बड़ा है तो ये जीरो हो जाएगा। 3 3 के बराबर है तो छूना भी नहीं है, छोड़ दो।
फाइनली तुम्हें यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि अगर इसकी फॉर्मेशन हम करते हैं, यहाँ डॉटेड लाइन लगा के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो देखो ये एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कहाँ पे ऊपर की तरफ है। ट्रायंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो किधर है, वो अपर साइड है, ऊपर की तरफ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो ऊपर साइड बन रहा है। वो किधर बन रहा है, अपर की तरफ, ऊपर की तरफ बन रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, ऑफनली इट इज आस्क्ड, हमेशा अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल होते हैं उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। द एलिमेंट्स विच इज बिलो द लीडिंग डायगोनल, ये देख लो, ये लीडिंग डायगोनल है A11 A22 A3, लीडिंग डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में। अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर पे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझते हैं कि ये क्या होता है। चलो अब देखो, लोअर ट्रायंगुलर जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है अपर ट्रायंगुलर का। यहाँ भी कंडीशन हमारी वही है कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको होना ही होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी पहली शर्त है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब कंडीशन समझ लो कि हर उस एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो वेयर आई इज लेस देन जे। देखो ठीक उसका उल्टा, वहां पे आई ग्रेटर देन जे था, यहाँ पे आई लेस देन जे है, तो उन सब सारे एलिमेंट्स को हम जीरो करेंगे। गॉट इट। तो चलो फॉर्म करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। गॉट इट। चलिए अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन करते हैं। यहां देख रहे होगे दोनों इक्वल है तो आपको टच नहीं करना है। और यहां देखो 1 2 से कम है, सो आई इज लेस देन जे, तो आपको इसको क्या कर लेना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेन एवर आई इज लेस देन जे। कह रहा है कि आई अगर जे से कम है, देखो आई हमारा जे से कम है तो उसको क्या कर लेना है, जीरो। इसको भी क्या कर लोगे, जीरो करोगे। यहाँ तो बेटा ग्रेटर है ना, ये तो ग्रेटर है तो इसको छोड़ दो। यहाँ इक्वल है तो उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो लेस है बेटा, 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे जीरो कर लो। यहाँ आई इज ग्रेटर देन जे तो छूना नहीं है, छोड़ दो। ग्रेटर पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ आई इज ग्रेटर देन, कोई कंडीशन नहीं है ग्रेटर पे। यहाँ इक्वल पे भी कोई कंडीशन नहीं है, तो एज इट इज छोड़ दो। अब आप देखोगे यहाँ अगर मैं फॉर्म करूँ एक स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे फॉर्म करने जा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, तो आप देखोगे नीचे की तरफ हमारा ट्रायंगल बना है। यही रीजन है कि इसको क्या कहा जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। लीडिंग डायगोनल्स के, ये देखो लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर वाले जो हैं एलिमेंट्स वो क्या होंगे, वो जीरो होंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डीपली ये है। जनरली आप इसको अपने स्कूलिंग लेवल पे नहीं पढ़ते हो, बट आगे जब जाओगे, जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे, तो वहाँ ये वाली चीज़ कंडीशन आती है। यहाँ देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर।
ठीक है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर तो पता होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर क्या होता है और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो उन्हें नहीं पता होता है। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता देता हूं कि ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या एक्चुअली। देखो, कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। यहां बेटा एक शर्त और जुड़ जाए। देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो होगा, आपका अपर हो या लोअर हो ट्रायंगुलर होगा, लेकिन एक कंडीशन और जुड़ जाती है। देखो यहां आप समझो इस चीज को। देखो, अपर ट्रायंगुलर में बेटा क्या था, आई ग्रेटर देन जे था, ठीक। तो हमने उस एलिमेंट को जीरो कर लिया था, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि अगर आई इज इक्वल टू जे हो तो क्या। इसमें ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं थी कि आई इज इक्वल टू जे हो तो क्या, ठीक। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर पे हम आते हैं कि आई लेस देन जे तो था, लेकिन जब आई इज इक्वल टू जे हो तब भी कोई कंडीशन नहीं थी। अब ये जब स्ट्रिक्टली वर्ड आता है, जब स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो स्ट्रिक्टली का सीधा सा मतलब होता है कि हर उस एलिमेंट को भी हमें जीरो करना होगा, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर, जहां पे आई इज इक्वल टू जे होगा। मतलब अगर हमें एलिमेंट ऐसा मिला जहां पे आई बराबर हो जाए जे के, तो उन एलिमेंट्स के साथ क्या डील करनी है, तो उनको भी हमें जीरो करना है, तब वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्म करते हैं। हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर के। सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर तो है, लेकिन स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, तो चलो इसकी डिटेल हम समझते हैं। तो इसकी कंडीशन ये होगी बेटा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन ये होगी कि आप हर उस एलिमेंट को जीरो करोगे जहां पे आई ग्रेटर देन जे है। ये तो हमने पहले भी यहां पढ़ रखा था, यहां तो पहले भी पढ़ रखा था। तो हर उस एलिमेंट को जीरो करोगे जहां आई ग्रेटर देन जीरो हो, लेकिन जैसे ही स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो हर उस एलिमेंट को तुम जीरो करोगे जहां पे आई इज इक्वल टू जे होगा। यहां पे आई ग्रेटर देन जीरो के लिए आई जे को हम क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। हर उस एलिमेंट को जीरो कर रहे थे जहां पे आई ग्रेटर देन जीरो था। और अब क्या होगा, स्ट्रिक्टली जैसे ही आएगा हर उस एलिमेंट को भी जीरो करना होगा जहां आई बराबर जे होगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलो इसको फॉर्म करते हैं, इस स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर को हम फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां मैंने क्या किया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक, 3x3 ऑर्डर का। अब शर्त पे चलेंगे, कंडीशन पे चलेंगे, कंडीशन मस्ट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली क्या कह रहा है कि हर उस एलिमेंट को भी जीरो करो जहां आई बराबर जे है। तो यहाँ A11 आई बराबर जे है, तो मैं इसको भी जीरो करूंगा। ठीक, और यहाँ और शर्त समझते जाओ, शर्त को समझते जाओ। यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन जे, अगर आई ग्रेटर देन जे है तभी तुम्हें क्या करना है, जीरो करना है। तो क्या यहाँ आई ग्रेटर देन जे है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या यहाँ आई ग्रेटर देन जे है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, आई ग्रेटर देन जे, तो फिर शर्त ये कहती है कि आपको जीरो करना है। ठीक, यहाँ पे इक्वल है तो शर्त ये भी कह रही है कि जीरो करना है। और यहाँ पे ये क्या है, लेस है, ये क्या है, लेस है। लेस के लिए तो कोई कंडीशन नहीं ना, छोड़ दो। यहाँ पे ग्रेटर है तो जीरो करो, यहाँ पे ग्रेटर है आई तो जीरो करो, यहाँ पे इक्वल है तो फिर से कंडीशन कह रहा है जीरो करो।
तो ये बन गया तुम्हारा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या बना बेटा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। और हर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अब आप देखो यहाँ पे ये क्या बना तुम्हारा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे बना। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल। अच्छा फिर से मैं समझाऊँ, शायद ये स्क्रीन नीचे हो गई थी, एक बार और समझ लो। इसको फॉर्मेशन हमने कैसे किया आप समझ लो। तो यहाँ पे देख लो A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है। हमने फॉर्म इसको कैसे किया आप समझ लो, कंडीशन से किया बेटा। I अगर J से बड़ा है, I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J, तो आपको जीरो करना है। और I इज इक्वल टू J पे भी जीरो करना है। ये कौन कहता है? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर कहता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में ये चीज जीरो नहीं था, लेकिन स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में इक्वल पे भी जीरो होगा। ठीक, अब चलो यहाँ इक्वल है, जीरो कर दो। यहाँ लेस है, लेस के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, छोड़ दो। यहाँ भी छोड़ दो। यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए जीरो करना है, कर दिया। इक्वल के लिए जीरो करना है, कर दिया। लेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, छोड़ दिया। यहाँ पे ग्रेटर था, जीरो कर दिया। ग्रेटर था, जीरो कर दिया। इक्वल पे भी कह रहा है कि जीरो करो, कर दिया। तो यहाँ एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है देखो, और वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर तो बन रहा है, लेकिन वो क्या है? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। और हर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर का जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर इज जीरो। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलो इसको फॉर्म करते हैं स्ट्रिक्टली। अब हम समझेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझो। देखो बहुत डीप चीजें हैं, आगे जब हायर क्लास में जाओगे या कुछ प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए तुम्हें कंपटीशन के लिए काम देगी। तो अभी ही इसको समझ लो। स्ट्रिक्टली लोअर क्या है? अपर हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा कि हर उस एलिमेंट को तुम्हें जीरो करना है जहां I लेस देन J हो। लेस देन J है अगर I, तो उसको जीरो करना है। और फिर अगर हर उस एलिमेंट को जीरो करना है जहां पे I इज इक्वल टू J है। यही शर्त है, यही कंडीशन है। जहां पे I इक्वल टू J होगा तो उसको जीरो कर लेना है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्टली लोअर। अब देखो लोअर और स्ट्रिक्टली लोअर में फर्क क्या है, देखो यहां समझ लो। लोअर हमने पढ़ा था, यहाँ पे है लोअर ट्रायंगुलर। देखो लोअर में क्या था कि हर उस एलिमेंट को जीरो करना था जहां पे I लेस देन J था। इक्वल पे कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। लेकिन स्ट्रिक्टली वाले में क्या है? स्ट्रिक्टली वाले में देखो, स्ट्रिक्टली वाले में लोअर पे तो ठीक है जीरो होगा, लेकिन इक्वल पे क्या होगा? इक्वल पे भी जीरो होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे ले लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसकी फॉर्मेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। इक्वल पे जीरो करना है मुझे, जी हाँ शर्त है, कंडीशन है, इक्वल पे जीरो कर लिया। लेस पे जीरो करना है, ये देखो लेस पे जीरो करना है तो जीरो कर लिया। I 1 लेस है ना 2 से, 1 कम है 3 से, ये भी जीरो हो जाएगा हमारा। ये भी पूरा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां जहां भी लेस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर पे कोई कंडीशन नहीं है। देखो 2 बड़ा है ना 1 से, तो कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, छोड़ दो। इक्वल पे A22 बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि कह रहा है कि जीरो करो। और 2-3 लेस, ये देखो लेस है, 2 कम है ना 3 से, तो लेस है, तो हम 100% इसको जीरो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रेटर है, 3 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर पे तो कोई शर्त नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ भी 3 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर पे कोई शर्त नहीं है, छोड़ दो। और इक्वल पे देखो, इक्वल पे कंडीशन है कि इक्वल पे हमको जीरो कर लेना है, मैंने जीरो कर लिया। अब देखो यहाँ भी लीडिंग डायगोनल पे जीरो आ गया, और ये नीचे की तरफ ट्रायंगल तो बना, लेकिन लीडिंग डायगोनल पे क्या आ गया? जीरो आ गया।
तो यही क्या होता है बेटा, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर होता है। तो आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। लेकिन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर सिंपल अगर है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में उनमें डायगोनल एलिमेंट आप देख लो 0 नहीं होंगे। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं था, लोअर ट्रायंगुलर में भी डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं थे, लेकिन जब बात आएगी स्ट्रिक्टली अपर की तो डायगोनल एलिमेंट्स 0, जब बात आएगी स्ट्रिक्टली लोअर की तो डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर से आज की क्लास में ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी नोट कर लेना बेटा, बहुत काम देगा थ्योरी में। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 100% तुम्हें वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही देता है। तो आज की क्लास को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी हम डीपली चीज़ों को जानेंगे।